गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक अभिगृत बताया था, SAS अभिगृत, और इसके बाद उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, आकृति 7.8 में यह आकृति आपको 7.8 दी हुई है। OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB इक्वल है, OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC इक्वल है। और हमें दर्शाना है कि सबसे पहले तो आपके पास दिया हुआ क्या है। देखिए दिया है OA बराबर है OB और OD बराबर OC, ये दिया है। और सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC, ये करना है कि सर्वांगसम है। और दूसरे पार्ट में, फर्स्ट पार्ट आपका, और दूसरे पार्ट में करना है कि AD समानांतर BC, ये सिद्ध करना है। इसमें जो प्रमाण है या हल है वो देखिए कैसे करेंगे आप। तो बड़ा इजी है, थोड़ा बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए अब मैं ये त्रिभुज लेता हूं नीचे वाले, और ये त्रिभुज लेता हूं, ये दोनों त्रिभुज हम लेते हैं। त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC, यहां पे आपने सोचना है कि O दोनों में उभयनिष्ठ है, पहले O लिखा, A के कॉरस्पॉन्डिंग B है और D के कॉरस्पॉन्डिंग C है। संगत, तो जो आपस में संगत जो है बिंदु होते हैं तो उसी ऑर्डरिंग में लिखते हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। तो आप देख सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2। सबसे पहले लिखेंगे हम कि OA बराबर है OB, ये दिया हुआ है, कोण 1 बराबर है कोण 2, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और OD बराबर है OC, ये भी दिया है। तो आपके पास नियम क्या बनेगा कि इस त्रिभुज की, देखिए नीचे वाले त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का एंगल दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच के एंगल के बराबर है। ये आपका पहला अभिगृत है, 7.1 अभिगृत है, सर्वांगसमता का नियम है। तो अब हम यहां करेंगे त्रिभुज AOAD, ऐसे लिख दो जैसे लिखा हुआ है कि जो है यहां भी ऐसे कर देना आप चेंज, AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC। देखो ये जैसे लिखा हुआ था पहले वैसे ही आपने यहां लिख देना, वैसे ही यहां लिख देना। वही कॉरस्पॉन्डिंग, देखो A का कॉरस्पॉन्डिंग जो है B है, यहां मैंने A का कॉरस्पॉन्डिंग B लिखा है सेकंड नंबर पे, और D के कॉरस्पॉन्डिंग C है तो D के कॉरस्पॉन्डिंग C लिखा, O का कॉरस्पॉन्डिंग O लिखा। जो आपस में बिंदु संगत होते हैं तो उन्हीं को दोनों में आप सेम ऑर्डर में लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा क्या है कि भी ये कोण 3 और 4 भी बराबर होंगे, इसलिए कोण 3 बराबर है कोण 4। क्यों? ये CPCT जो है, CPCT, ये मैंने कल बताया था आपको, CPCT इंग्लिश का वर्ड है। CP का मीनिंग होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, CT का मीनिंग होता है कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम जो है त्रिभुजें के बाकी पार्ट्स बराबर होते हैं। इसका अर्थ ये है, ये 3 पार्ट तो आपको नियम से पता ही लग गया, दिए हुए थे, और एक पार्ट ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए। तो बाकी जो कोण है, बाकी जो भुजाएं वो बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए, तीनों कोणों के बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं के बराबर होते हैं।
तो सीटी से जो है कोण 3 बराबर 4, परंतु ये एकांतर अंत्य कोण है, अंत्य कोण है। रेखांतर अंत्य कोणों का एक युग्म बराबर हो तो रेखाएं समानांतर होती हैं, तो AD समानांतर BC। यदि एकांतर अंत्य कोणों का एक युग्म बराबर है तो रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। यह आपने करना है। अब मैं आगे चलता हूं, उदाहरण नंबर 2 सेकंड बात करते हैं। सेकंड में क्या है मैं पढ़ देता हूं कि AB एक रेखाखंड है, ये दिया हुआ है। AB एक रेखाखंड है जो देख रहे हैं आप आकृति में। रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। ये L रेखा है AB का लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है और ये 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका नाम मान लो C लेता हूं मैं, C पॉइंट। तो AC बराबर है BC, AC बराबर है BC। लंब समद्विभाजक, लंब का अर्थ क्या है, 90 डिग्री पे काटती है और समद्विभाजक 2 बराबर भाग करती है। तो हमें क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है। तो P बिंदु मैंने इस रेखा पे लिया, तो हमने बताना P A और B से बराबर दूरी पे है। यहां पे जो सिद्ध करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है, वहां पे ये करना है कि AP बराबर है BP, ये सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो अब इसमें जो है प्रमाण देखिए आप, प्रमाण कैसे करोगे आप, यहां देखें, एक त्रिभुज ये लेंगे, एक त्रिभुज ये लेंगे। हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो कैसे, देखिए आप सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज APC और त्रिभुज PBC में, ये 2 त्रिभुज लेता हूं। एक मैंने लिख दिया AC बराबर है BC, कोण 1 बराबर है कोण 2। ये आपको दिया हुआ है, लंब समद्विभाजक है तो दिया हुआ है ये। और 1 बराबर 2 बराबर 90 डिग्री, ये भी आपको दिया हुआ है क्योंकि ये L रेखा AB पे लंब है। और PC बराबर है PC, ये उभयनिष्ठ है। क्या ये उभयनिष्ठ है, सांझी है, कॉमन है, कॉमन है। ये उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, सांझी भी लिख सकते हैं, कॉमन भी लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, उनके बीच का कोण, उस त्रिभुज की 2 भुजाएं, उनके बीच का कोण बराबर है। और ये पहला अभिगृत है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो APC सर्वांग सम त्रिभुज PBC, सर्वांग सम। नियम यहां क्या लगेगा, क्योंकि यहां नियम लगेगा SAS रूल या नियम, इससे सर्वांग सम है। और आपको अभी भी बताया है कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती हैं तो जो बाकी पार्ट्स बच गए CPCT से, बाकी पार्ट्स इक्वल होंगे। बाकी पार्ट अंतर क्या है कि बाकी भुजाएं बच गई, वो भुजाओं के बराबर होंगे, बाकी कोण बच गए, कोणा बराबर होंगे। तो यहां पे जो है PA बराबर है PB, देयरफॉर PA बराबर है PB, ये सिद्ध करना है। अब यहां से कोण A बराबर है कोण B भी होगा, इसकी जरूरत नहीं है हमारे को। कोण A बराबर है कोण B होगा और कोण ये जो है ये इसके बराबर होगा। जो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं एंगल्स, या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, या कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेसिस होते हैं, दे आर इक्वल। ये मान के चलिए आप कि CPCT बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये जो अभिगृत है हमारा, उसके अकॉर्डिंग दोनों एग्जांपल हैं। अब आगे हम जो सर्वांग समता के नियम है वो बात कर रहा हूं आगे आपसे।
अगला जो प्रमेय आता है हमारे पास, प्रमेय एएसए। एएसए का अर्थ क्या है कि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जिसके ऊपर वो दोनों कोण बड़े हुए हैं, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये प्रमेय है, सिद्ध करके दिखाना है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं लिखूंगा दिया है। दिया है क्या दे रखे हमारे को? दो त्रिभुज दे रखी हैं, दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ। मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा एबीसी और डीईएफ, जिसमें देखो दो कोण बराबर एक भुजा बराबर है। दो कोण बराबर मान लेते हैं। कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है, और भुजा बराबर है यहां बीसी इक्वल टू ईएफ। देखो दो कोण और एक भुजा बराबर है इन त्रिभुजों की। सिद्ध करना है कि त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ। ये हमने सर्वांगसम सिद्ध करनी है, जो आप देख रहे हैं, ये सिद्ध करना है। अब मैं इसके प्रमाण की बात करता हूं कि प्रमाण में क्या करना है। देखो यहां पे हमारे पास क्या है कि इसमें हम तीन स्थितियां लेके चलेंगे, तीन पोजीशन हो सकती हैं, तीन केस बनेंगे यहां पे। तो यहां पे आप ये लिखेंगे कि दोनों त्रिभुजों की सर्वांगसमता, दोनों त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए यहां तीन स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति की बात करेंगे हम। पहली स्थिति क्या है वो देखिए आप, ठीक है। यहां मैं लेता हूं पहली स्थिति, पहली केस नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर 1 या केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में मान लेते हैं कि मान लो ए बी बराबर है डी। अब मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए ये मेरे पास ए बी सी है और ये है डीईएफ। एक जैसी है बनाने में, आपने एक ही माप की बनानी है। स्टेटमेंट के हिसाब से आप देखें कि दिया हुआ क्या है हमारे को, ये बी जो एंगल है बी, ये इसके इक्वल है ई के। बी एंगल इक्वल टू ए एंगल दिया हुआ है। सी एंगल जो है, सी एंगल ये एफ के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और ए बी सी इक्वल टू ई एफ है, ये जी दे रखी है, मैंने दिया हुआ है। और ये हमने स्थिति नंबर 1 में मान लिया, केस नंबर फर्स्ट में, कि ए बी इक्वल टू डी है। ये मान लिया हमने, क्या है, मान लिया कि ए बी इक्वल टू डी है। ये मान लिया हमने, दिया हुआ नहीं, ये मान लिया। तो अब हम आप क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डीईएफ में मैं लिखता हूं बीसी बराबर है ईएफ। ये दिया है, क्या ये दिया हुआ है, ए बी बराबर है ईएफ, बीसी बराबर है ईएफ दिया हुआ है। कोण 1 बराबर है कोण 2, कोण 1 और 2 बराबर है। और बी ए इक्वल टू ई डी, ये हमने मान लिया है,
मान लिया। तो मान लिया तो हमारे पास ये आ गया कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर है इस त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर है। और ये बीच का कोण बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF ये SAS रूल से हो, नियम से हो। यही सिद्ध करना था हमें, पहला पार्ट ये सिद्ध करना था जो आप देख रहे हैं। अब मैं सेकंड केस लेता हूं, केस सेकंड। अब देखो आपने यहां पे ये मानना है कि ABD के इक्वल है, तो ये भी हो सकता है कि ABD के इक्वल ना हो। अब बच्चा ये सोचता है कि जी आप मान तो कुछ भी सकते हैं, तो अब हम ये केस मान के चलते हैं कि ABD के इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो एक केस में तो लेंगे AB DE से बड़ा है, AB बड़ा है, और दूसरे केस में लेंगे DE बड़ा है AB से। तो तीनों केस डिस्कस करेंगे, तीनों में देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, क्या तरीका होता है। अब हम ये दूसरे केस में ये करते हैं, मान लीजिए यदि संभव है तो AB ग्रेटर देन D। यदि संभव है तो मैंने मान लिया कि AB D से बड़ा है। उस केस में तो मैंने AB बराबर है D मान लिया। हम सारे केस डिस्कस करेंगे कि उसमें बराबर है, इसमें AB बड़ा है D छोटा है, तो ये हमने मान लिया। अब इसका हम डायग्राम क्या बनाएंगे वो देखिए आप। इसमें डायग्राम में हम ये लेके चलेंगे कि इसलिए हम पहले डायग्राम बनाता हूं मैं। ये हमारे पास ABC, ये है DEF। हम केस ये लेके चले कि AB बड़ा है D, ये बड़ा है D छोटा है, तो हम DE के बराबर यहां से एक अन्य बिंदु लेंगे, सपोज करते हैं P, और इसको मिला देंगे। तो ये आपने लिखनी है बात है। हम AB पर एक बिंदु P ऐसा ले सकते हैं कि जो BP है BP वो किसके बराबर हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा। BP बराबर है ED, ये लिया। देखिए यहां पे थोड़ा सा आपने सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये मैंने आप मानते रचना की है, ये मान के चलो आप। हम दूसरी स्थिति ये लेके चले हैं कि AB DE से बड़ा है और AB जो है वो DE से बड़ा है, तो DE के बराबर इसके ऊपर एक हमने काट लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों त्रिभुजों को लेता हूं। Therefore त्रिभुज, ये नीचे वाले त्रिभुज देखो आप ध्यान से, नीचे वाले त्रिभुज PBC और त्रिभुज DEF में ध्यान दें कि ये कोण इसके बराबर है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो त्रिभुज में क्या है कि BP बराबर है ED, ये मैंने यहां से लिख दिया ऊपर, BP बराबर ED। ये मान लिया हमारे को ये है। और दूसरा ये आ जाएगा सेकंड केस में कि ये कोण B इक्वल टू कोण E,
बी इक्वल टू ई को, बी ई के इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है, दिया है। और तीसरा ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड केस में कि दिस इक्वल टू सॉरी बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजाएं, ये दो भुजाएं, बीच का कोण, और इस त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर है। तो बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज PBC और त्रिभुज DEF ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो ये कोण जो है ना, ये कोण ये इसके बराबर होगा। तो सर्वांग सम है तो देयरफॉर कोण ये वाला, ये कोण क्या है, PCB इक्वल टू कोण DFE। परंतु ये पूरा कोण पूरे कोण के बराबर दे रखे है। कोण जो है C इक्वल टू, C को मैं लिख सकता हूं ACB कोण DFE। तो इससे उसे देखो DEF ये भी है, ये भी है, ये दोनों इक्वल होंगे। इससे ये आ गया कोण PCB कोण ACB, ये इक्वल। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के इक्वल है। तो क्या डायग्राम से पॉसिबल लग रहा है आपको कि क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं डायग्राम में? नहीं हो सकते। ये कब संभव है? ये तब संभव है जब P और A संपाती हो जाएंगे। P और A संपाती, P बिंदु जो है A बिंदु के ऊपर चला जाए तो ये जो रोटेड लाइन दानेदार रेखा हो इसके ऊपर आ जाएगी। परंतु यानी देखो ये बराबर, परंतु यह तब संभव है वो है जब P और A संपाती हो जाए। और ये संपाती हो गए, P A पे चला गया तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांग सम हो जाएंगे, एक ही बात हो जाएगी। तो देयरफॉर त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा DEF। अब तीसरा केस करेंगे हम। तीसरा केस हिंट दे देता हूं तीसरे केस का मैं। तीसरा केस हम ऐसे करेंगे कि AB जो है, AB DE से छोटा है, DE बड़ा है। तो बिल्कुल सेम लॉजिक से ही करेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा एक बार थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको। ये जो सेकंड केस है वैसे ही करेंगे। मैं डायग्राम जरूर बना देता हूं। डायग्राम में क्या है कि पहले तो आपने ABC लेनी है, ये देखिए ABC, और सेम ऐसे DEF बनानी है, DEF, ABC और DEF जो आप देख रहे हैं। अब इसमें बड़ा कौन सा है? D। तो आपने AB के बराबर यहां से कट कर लेना है, ये P है। आप लिखोगे कि जो ED भुजा है इसके ऊपर AB के बराबर ये कट कर लीजिए और फिर इसको मिलाइए। अब हम क्या है कि ये त्रिभुज और ये नीचे वाले त्रिभुज, इनको हम सर्वांग समसिद्ध करेंगे। कैसे? कि ये जो है ये इसके बराबर मैंने माननी है, और ये गिवन है, और ये कोण इसके बराबर है, दिया हुआ है। ये भी दे रखा है, ये कोण बराबर भी दे रखा है, ये हमने मान ली रचना में। तो ये त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज सर्वांग सम होगी। सर्वांग सम होगी, यो कोण जो है वो इसके बराबर होगा। परंतु ये पूरा कोण इसके बराबर दे रखे है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। लेकिन ये संभव कब है? जब P और D आपस में संपाती हो जाए।
और संपाती हो जाए तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस ये जो रचना है वो परले वाले त्रिभुज में चली जाओगे, उस त्रिभुज में चली जाएगी। यहां पे ये आ जाएगा कि हम ए बी की जगह आ जाएगा डी, हम डी पर एक ऐसा बिंदु पी ले सकते हैं कि आप ईपी बराबर है ए बी, ईपी बराबर है ए बी, ये लिखेंगे। तो वो लिख के और बिल्कुल ऐसी रचना आप इसके थर्ड केस में कर सकते हैं, और थर्ड केस में भी ऐसा ही होगा। ये संभव तब आएगा ऐसे दो कोण बराबर हो जाएंगे, ये कोण जो है ये कोण इसके बराबर आ जाएगा, और ये कोण इसके बराबर आते ही कह देंगे ये तब संभव है जब पी डी के साथ संपाती हो जाए, और पी डी के साथ संपाती हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। यही तीनों केस में करना है। तो इसके अब हमारे पास दो नियम हो गए। पहला नियम तो अभिगृत है एस, और दूसरा हमारे पास हो गया ए, और ए को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दें कि ये ऐसे या SAA भी लिख सकते हैं या AAS भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अभी तो मैंने जो अभिगृत किया है वो ये किया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा और उस पर बने दो कोण, एक भुजा और उस पर बने दो कोण, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और उस पर बने दो कोण बराबर। तो आपको पता है कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और तीन कोणों में दो कोण बराबर हो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्यों? तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो इसलिए इस विपरीत को ये लिखा जा सकता है परिमेय को कि ASAA। इसका अर्थ क्या है कि एक भुजा कोई दो कोण, एक त्रिभुज की एक भुजा और कोई दो कोण, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और कोई दो कोण के बराबर हो तो भी त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम होते हैं। यहां लॉजिक आपको मैंने समझा दिया है कि दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं परिमेय को। तो मैंने दो आपको रूल्स बता दिए हैं सर्वांग समता के, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।